हेलो आर्मी, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं आज आप लोग को BTS की न्यूली रिलीज़ हुई वेबटून 7 फिर चको को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी लाइन बता देती हूँ। BTS की 7 फिर चको के अकॉर्डिंग ये एक अर्बन फैंटेसी स्टोरी है जो कि चको गप्सा, जिसको बियोम भी कहते हैं, जोसेओन डायनेस्टी के टाइम का एक हंटर टाइगर था जो कि एक दानव था। ये एक ट्रेडिशनल कोरियन टेल है जिसमें सारे मिस्टिकल कैरेक्टर हैं। स्टोरी शुरू होती है सिंसी सिटी से, जो कि एक डेंजरस और करप्टेड सिटी है फ्यूचर के समय की। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब मॉन्स्टर बियोम सिटी में लोगों को शिकार करने के लिए निकल जाता है। इसमें सुगा एक्सप्लेन करता है टाइगर एक डिवाइन एनिमल हुआ करता था जो कि बुरी आत्माओं को मारता था, पर फ्यूचर के टाइम में जो कि ये सिटी क्योंकि बहुत करप्टेड हो चुकी थी, तो इस टाइम ये बियोम अब अपनी गुफा से निकलकर कायले दुनिया की साओ से निकलकर अब आ चुका है। और अब ये क्या करता है इस करप्टेड सिटी में, यही इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे। 7 फिट्स चको 7 लोगों की कहानी है जो कि खुद ही BTS मेंबर हैं। अब ये सिंसी सिटी को बियोम से कैसे बचाते हैं, यही इस कहानी में देखना होगा। इन सातों के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट पावर होती है। जी हाँ, जो कि जंगकुक के कैरेक्टर का नाम है, वो हाफ ह्यूमन और हाफ बियोम होता है, पर ये बात किसी भी अदर मेंबर को पता नहीं होती है। जोआन, जो कि वी के कैरेक्टर का नेम है, उसे बियोम से प्यार हो जाता है। अब इस कहानी में क्या क्या आगे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले BTS के कैरेक्टर के नेम क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। RM जो कि प्ले कर रहा है डोक्योन का रोल, जिन जो कि प्ले कर रहा है हवान का रोल, योंगी CN का रोल प्ले कर रहा है, होबी होसू का रोल प्ले कर रहा है, जिमिन हारू का रोल प्ले कर रहा है, वी जोआन का रोल और जंगकुक जेहा का रोल प्ले कर रहा है। दिन शुरू होता है 16 जनवरी से, जो कि लूनर कैलेंडर के अनुसार विजिटर्स डे माना जाता है। साल में सिर्फ एक बार बियोम परछाइयों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आता है और उन्हीं के जैसा दिखने लगता है, उनमें मिल जाता है और अंत में उनको मार डालता है और चाओस को इस दुनिया में बुलाता है। मैं हारू हूँ और मैं रक्षक हूँ इनवांग माउंटेन पर उपस्थित इंसानी और परछाइयों की दुनिया के बीच के दरवाजे का। अगर ये तुम हो तो बियोम ऐसे कहर क्यों बरसा रहा है? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ये सब तुम्हारे ही कारण है। तुमने ही इस दरवाजे को खोला है। हाँ? ओके, नाउ वी स्टार्ट एपिसोड नंबर 1। क्या तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारे माता पिता कैसे मरे? क्या मैंने इस अजीब आदमी को इससे पहले देखा है? यही मौका है इस बात को जानने का। मैं जब भी ऑर्फेनेज में अपने टीचर्स से ये जानने की कोशिश करता था कि मेरे माता पिता को क्या हुआ था, वो हमेशा इस बात को टाल दिया करते थे। बात यह है कि समय के साथ लोग बदल चुके हैं। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में अपने माता पिता के डेथ के कारण को जानने के अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर ये मुझसे कुछ समय पहले मिला होता तो शायद मैं इसकी बात को सुनने के लिए तैयार होता। भाड़ में जाओ। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे माता पिता की कैसे दुखद मौत हुई थी? ना जाने कब ये जिंदगी रुक जाएगी। जेहा, तुम्हारे माँ बाप के मरने का सीक्रेट इनवांग माउंटेन पर मिलेगा। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी माँ जादूगरनी थी और ये कि तुम लोग इनवांग माउंटेन पर बियोम रॉक के पास रहा करते थे? हाँ, मुझे याद है मेरी माँ कैसे मुझे प्यार से गले लगाया करती थी और मेरे पापा मेरे लिए गाना गाया करते थे। जी हाँ, भागो। अगर तुम अपने माँ बाप के बारे में और जानना चाहते हो तो इनवांग माउंटेन के बियोम रॉक के पास जाओ। तुम्हारे माँ बाप के मरने की सच्चाई वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम कौन हो? लूनर कैलेंडर की 16 जनवरी तो मेरे माँ बाप की डेथ एनिवर्सरी है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि एक अजीब आदमी मुझसे आज के दिन मिलता है और मेरे माँ बाप की डेथ की बात करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उस रात मैं सीधा इनवांग माउंटेन पर गया और जो आखिरी चीज़ मुझे याद है, मैं कहाँ हूँ? मेरे चेस्ट पर चोट लगा हुआ है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इस दुनिया में हो क्या रहा है आखिर? जैसा कि मैं देख रहा हूँ मिस्टर जेहा, आप जग गए हैं। मैं सिंसी पुलिस डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव सू हुन किम हूँ। आखिर डिटेक्टिव मुझसे क्यों मिलने आया है?
मुझे सिर्फ 3 दिन पहले घटित इनवैंग माउंटेन पर इंसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। आप मुझसे इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम ही वहाँ केवल अकेले बचे थे। उस दिन 16 जनवरी को पुलिस ने 24 डेड बॉडी उस माउंटेन पर पाई और ये 24 घटना के शिकार थे। सभी का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर पड़ा हुआ था, जैसे कोई जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया हो। जैसे ही मुझे पहला गवाह मिला, मैं बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। डिटेक्टिव के पास मुझसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर केवल मेरे पास एक ही जवाब था कि मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर वह शक की दृष्टि से मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या वो आदमी जिसने मुझे इस माउंटेन पर जाने के लिए कहा था, वो इस मर्डर से रिलेटेड है? इस समय केवल 2 चीजें मैं सही से जानता हूँ। पहला कि मेरे माता पिता की डेथ के पीछे एक बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, और दूसरा कि इस सीक्रेट को जानने का एकमात्र तरीका इनवैंग माउंटेन ही है। 1 महीने बाद इनवैंग माउंटेन पर उस रात हुई मर्डर चाओज की बेगनिंग थी। ठीक उसी तरीके के केस सिटी के दूसरे इलाकों में भी मिलने लगे। पंजों के निशान, खून को चाटने के निशान और दांतों के निशान और कटी फटी लाशें भी मिलने लगी। रिपोर्ट के अनुसार गहरे पंजों के निशान को देखकर ये पता चलता है कि ये किसी शिकारी जानवर का काम हो सकता है। लोग इस सब को देखकर इसके लिए सत्ता को दोषी करार करने लगी। बियोम। भला ये कौन सोच सकता है कि मैं इस माउंटेन पर दोबारा आऊँगा, और वो भी इनवॉन्ग माउंटेन के बियोम रॉक पर। हाँ, ये क्या है? ये तो टूटा हुआ है। क्या ये उस दिन भी था? क्या हो रहा है ये? मेरी चोट जल रही है। कौन हो तुम? एक इंसान जो पत्थर के अंदर से निकल के आता है। ओके, मुझे लगता है कि आज मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं है मेरे बच्चे। मेरा नाम हारू है और मैं इनवैंग माउंटेन का बियोम रॉक हूँ। लगता है कि आज मैं फिर से कोई बेतुका सपना देख रहा हूँ। मैन, ये किसी से कहना भी बहुत अजीब होगा। अब तुम्हारा वो चोट कैसा है जो पिछले मंथ लगा था? हाँ, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम इतने से थे जब तुम छोटे थे। तो तुम मेरे चोट के बारे में कैसे जानते हो? मैं यहीं पर था जब ये सब कुछ हुआ था। तुम्हारे कहने का मतलब इनवैंग माउंटेन पर जब मर्डर हुआ तुम यहीं थे? हाँ, मैं यहीं पर था। इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि मैं रक्षक हूँ और मैं हमेशा यहीं पर रहता हूँ, इस दुनिया को बियोम से बचाने के लिए। अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि ये बियोम कौन है और उस रात को यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो। हर साल 16 जनवरी को लूनर कैलेंडर के अनुसार दूसरी दुनिया से विजिटर्स इस दुनिया में आते हैं। साल में एक बार बियोम परछाइयों की दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आता है और वो इंसानों में ही घुल मिल जाता है और उनको अपना शिकार बनाता है। मैं देवता हूँ और इस दरवाजे का रक्षक हूँ और बियोम को इस दुनिया में आने से रोकता हूँ। ठीक है, मैं ये सब मान जाऊँगा, पर तुम मुझे दिखाओ जो तुम कहते हो कि रक्षक हो और भगवान हो। अगर तुम वो हो जो तुम कहते हो, तो बियोम इतना आतंक क्यों मचाया हुआ है? जवाब एकदम साधारण है। ये सब तुम्हारी यादों में है। ये ऐसा है क्योंकि तुमने इस दोनों दुनिया के बीच के दरवाजे को खोल दिया है। ये क्या था? ये उजाला कहाँ से आ रहा है? अच्छा होगा कि मैं तुम्हें मार डालूं। Purple You All Army, please do like, subscribe, share and comment.